जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आँख के बारे में, इसकी संरचना और इसका कार्यविधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गोल वाला भाग, इसको आइरिस कहते हैं। इसका काम होता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब कभी ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो यह सिकुड़ जाता है। जैसे हम कभी टॉर्च अचानक किसी आँख में पड़ते हैं तो यह सिकुड़ने लगता है, और जब हम कभी अंधेरे में जाते हैं तो यह धीरे धीरे फैलता है। इसलिए हम बाहर से अंदर आते हैं अंधेरे की ओर तो धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगता है अंधेरे में, जो थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए लेकिन तो दिखने लगता है। और इसका अंदर वाला भाग जो होता है उसको पुपिल कहते हैं। पुपिल, इसी से लेंस में जाता है प्रकाश। जो आइरिस होता है यह सिकुड़ जाता है ज़्यादा लाइट से। कई जानवरों में यह सिकुड़ा ही रहता है, जैसे मुर्गा हो गया, यह इसमें सिकुड़ा ही रहता है, इसलिए इसको अंधेरे में ज़्यादा नहीं दिखाई देता है और प्रकाश आने पर दिन में इसे दिखाई देने लगता है। पुपिल का हिंदी होता है पुतली। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। पुपिल पुतली, इसको अंदर वाला भाग को बोलते हैं। ऊपर ये वाला होता है, इसको ऊपर वाला भाग को हम बोलते हैं पलक। जो लड़कियां लोग कलर वलर हरा नीला पीला इसी में रंगती है, उसको क्या जाने वो लोग क्या क्या करती है। इसमें आईनेलर लगाएगी, ऊपर से आईब्रो सेट करेगी, क्या क्या करती है। फिलहाल जितना हम लोग अपना बॉडी में काम नहीं करते हैं उतना ही इन लोग अपना आँख में ही काम कर लेती है पूरा। फिलहाल आगे देखते हैं। जो बाहर वाला वाइट वाइट कलर को जो भाग होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा। कभी कभी किसी कारणवश यह रेड हो जाता है, स्क्लेरा रेड, जैसे चोट लगने पर या नींद नहीं आने पर, तो इसको उसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा, या ड्रॉप लेने पर सही हो जाता है, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉर्निया होता है। कॉर्निया का जो आँख का मेम्ब्रेन होता है, ऊपर वाला झिल्ली होता है, एक झिल्ली पाया जाता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया। नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। ये कॉर्निया ब्लड से मिक्स नहीं रहता है, मतलब ब्लड में टच नहीं रहता है। ये हो गया आई का आउटर पार्ट। आउटर पार्ट हो गया, आउटर पार्ट ऑफ आई। अब देखते हैं मिडिल पार्ट, उसके बाद देखेंगे इनर पार्ट ऑफ आई। अब हम लोग देखेंगे मिडिल पार्ट ऑफ आई। चलिए देखते हैं। इसको हम लेंस बोलते हैं, लेंस, और इसको सिलियरी मसल्स। जब पुपिल के अंदर से लाइट आता तो लेंस पर ही जाता, लेंस रेटिना पर ही भेजता है, और ये सिलियरी मांसपेशियाँ होती है। इसको लेंस को दोनों ओर से पकड़ने का कार्य करती है। 3 इधर होती है और 3 इधर होती है। जब हमें दूर तक देखना होता है तो ये सिलियरी मांसपेशी इसको खींचकर पतला कर देती है ताकि दूर तक देख सकते हैं। जब हम नज़दीक देखते हैं तो ये सिलियरी मांसपेशी थोड़ा छोटा कर देती है, मतलब मोटा कर देती है। तो जब यह मोटा करती है, मतलब सिलियरी मांसपेशी जब ये मोटा करती है तो हम नज़दीक की वस्तु आराम से देख सकते हैं, और जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है तो हमें बड़ा कर देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि क्या फाड़ फाड़ के आँख देख रहा है। फाड़ फाड़ का आँख नहीं देख रहा है, इसको इस सिलियरी मांसपेशी इसको खींचकर चौड़ा कर दिया है ताकि हम दूर तक देख सकते हैं। दूरबीन में भी तो इसी तरह होता है कि उसको जब दूर तक देखना होता है तो करके इस तरह करके उसको दूर तक देखा जाता है और पतला करता है, उसका आगे पीछे भी उसी तरह करता है। अब देखते हैं इनर पार्ट। जो लेंस इस पर प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। जो उल्टा बनता है वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और इसके बाहर वाला भाग
को कोराइड कहते हैं, कोराइड। और इसको अंदर वाला भाग को हम रेटिना कहते हैं। दोनों ही बहुत पतली होती है रेटिना। कोराइड ब्लड से जुड़ा रहता है, ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जैसे विटामिन ए हो गया। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जब हमें प्रतिबिंब पूरा क्लियर बनाना है तो यह बनता है येलो स्पॉट पर। येलो स्पॉट जिसको बोलते हैं, बीच में बनता है, पूरा बीच में। जैसे मान लीजिए यह बीच होंगे, ठीक है, बीच में येलो स्पॉट बनता है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के बीच वाला भाग कहलाता है फोबिया, सेंट्रालिस। जो तीरबाज होता है, जो तीरबाज इसी पर प्रतिबिंब बनाता है, या शिकारी होता है इसी पर प्रतिबिंब बनाता है। अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो रेटिना पर बनता है, लेकिन और अच्छा प्रतिबिंब बनाना है तो येलो स्पॉट पर बनता है। लेकिन बहुत बढ़िया फोटो बनाना है तो फोबिया सेंट्रालिस पर बनता है। तीरबाज इसी का उपयोग करते हैं। बहुत लड़के तिरछी नज़र से देखता है किसी को, तो उससे क्या होगा, अरे बनाना है तो येलो स्पॉट पर फिगर बना रहे, येलो स्पॉट पर, उससे भी नहीं काम हो रहा है तो फोबिया पर बना, फोबिया सेंट्रल पर, और उससे भी काम नहीं हो रहा है तो समय बहुत कीमती है, छोड़ दो। आगे हम लोग देखते हैं, जो लेंस और रेटिना के बीच जो होता है, जो इसको गोल आकार देने का काम करता है, विट्रस ह्यूमरस। और लेंस और स्क्लेरा को या आइरिस के बीच का जो काम करता है, बीच लिक्विड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस या आँख को गोल का आकार देने का कार्य करता है। आगे हम लोग चलते देखते हैं इसको ऑप्टिकल नर्वस। ये होता है ऑप्टिकल नर्वस, इस पर रेटिना को फाड़ कर ये आता है, इसलिए इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता। इसको हम जो जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है वहाँ इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि यहाँ रेटिना नहीं रहता है। और ये ऑप्टिकल नर्व मस्तिष्क में जुड़ा रहता है, जो बताता है कि कौन सा वस्तु क्या है। वस्तु को पहचानने की शक्ति इसी नर्व से होता है, ऑप्टिकल नर्व। यह भी दो प्रकार के होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो ऑप्टिकल नर्व होता है दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल नर्व का जो दो पार्ट होता है कौन कौन सा आता है। एक होता है रोड, जो एक चपटा सा आता है, उसको रोड सेल बोलते हैं। और ये जो गोला होता है शंकु का आकार, इसको क्रोनिकल सेल बोलते हैं। जो रोड सेल होता है ये आँख प्रकाश की तीव्रता को बताता है। और जो क्रोनिकल सेल होता है, जो क्रोनिकल सेल होता है ये बताता है कलर को। तो जो रतौंधी जब होता है तो इसमें रोड सेल प्रभावित होता है, क्योंकि यह प्रकाश को बताता है। और रतौंधी एक बीमारी है जो रात को दिखने के प्रॉब्लम होती है। और जो ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये कॉर्निकल सेल को बताता है, प्रभावित करता है, क्योंकि यह जो सेल होता है कॉर्निकल सेल, ये कलर को बताता है, कलर को बताता है, ठीक। जो उल्लू में ये रोड सेल ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको रात को देखने में आसानी हो जाती है और दिन में नहीं देख पाता है, क्योंकि अनियमित रूप से कुछ भी होगा तो कुछ तो इफेक्ट होबे करेगा। इसलिए जो रोड सेल इसका ज़्यादा पाया जाता है उल्लू में और नहीं देख पाता है, जिससे दिन को और रात को आसानी से देख लेता है। एक बीमारी होता है प्रोटोनोपिया, उसमें व्यक्ति को लाल रंग, प्रोटोनोमिया जो बीमारी होता है व्यक्ति को लाल रंग
नहीं समझ आता है। आँख में लैक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है जो आँख में आंसू बनाने का काम करता है। आंसू में एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को कीटाणु को मार देता है। रात के समय जो जानवरों का आँख चमकता है वो टिपिडम लूसिडम के कारण होता है। टिपिडम लूसिडम में जिंक द्रव्य पाया जाता है। बस यही था आँख के बारे में। ये सेंस ऑर्गन होता है 5 प्रकार के: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। हम इसमें आँख बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।